नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वाइजर बुक्स, वो जगह जहां किताबें सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, बल्कि आपकी सोच को बदल देती हैं। आज की दुनिया में हम सब बहुत व्यस्त हैं, काम, जिम्मेदारियां, शोर और लगातार भागती जिंदगी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर सही समय पर सही सोच मिल जाए, तो पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकती है? आज की इस वीडियो में हम जिस किताब की बात करने वाले हैं, वो सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक आईना है जो आपको आपकी आदतें दिखाएगा, आपके फैसलों पर सवाल उठाएगा और आपको वो बातें समझाएगा जो स्कूल, कॉलेज या समाज ने कभी नहीं सिखाई। बहुत से लोग कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी आगे नहीं बढ़ पाते। क्यों? क्योंकि मेहनत से पहले सही सोच जरूरी होती है, और यही सोच आपको आज की इस बुक समरी से मिलने वाली है। अगर आप चाहते हैं अपनी लाइफ में क्लैरिटी, डिसीजन लेने की ताकत, फोकस और डिसिप्लिन, और वो कॉन्फिडेंस जो अंदर से आता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हर मिनट में ऐसी सीख है जो शायद आपको खुद से मिला दे। और अगर आप चाहते हैं कि हर हफ्ते ऐसी किताबें आपकी सोच को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएं, तो वाइजर बुक्स को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां हम किताबों का सार नहीं, जिंदगी का रास्ता समझाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की किताब और आज का वो सबक जो आपकी सोच बदल सकता है। आरव नायर की जिंदगी एक तरह से बहुत नॉर्मल थी, लेकिन अंदर से वह हमेशा बेचैन रहता था। सुबह उठता, फोन पर नोटिफिकेशन देखता, फिर देर तक सोशल मीडिया में फंस जाता। ऑफिस में काम करता, फिर घर आकर टीवी या गेमिंग में टाइम बर्बाद कर देता। वह जानता था कि यह सब गलत है, लेकिन जैसे ही उसने खुद को रोकने की कोशिश की, उसके अंदर कुछ और ही होता गया। एक दिन सुबह की सिगरेट की महक वाली हवा में वह अपने आप से कह रहा था कि अब बस, आज से बदलना है। उसने खुद को कई बार प्रॉमिस कैश किया था, लेकिन हर बार कुछ न कुछ ऐसा हो जाता कि वह फिर उसी पुरानी आदत में वापस आ जाता। उसे यह महसूस हुआ कि उसकी विल पावर कमजोर नहीं है, बल्कि उसके दिमाग के अंदर एक कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। उस दिन ऑफिस में उसे एक नया प्रोजेक्ट मिला। कंपनी ने एक मोटिवेशनल स्पीकर को बुलाया था, और उसी स्पीकर ने किताब द विल पावर इंस्टिंक्ट की बातें बताई थीं। आरव को अचानक लगा कि यह वही मिसिंग लिंक है जो उसकी जिंदगी को बदल सकता है। उसने शाम को किताब खरीदी और पढ़ना शुरू किया। पहले ही पन्ने पर उसे यह बात समझ आई कि विल पावर मोरल स्ट्रेंथ नहीं है, यह एक स्किल है। जैसे कोई इंसान जिम में मसल्स बिल्ड करता है, वैसे ही विल पावर भी ट्रेन होता है। आरव ने सोचा कि अगर यह स्किल है, तो उसे भी इसे सीखना चाहिए। लेकिन समस्या यह थी कि उसकी आदतें बहुत गहरी थीं। वह रात को देर तक काम करता और फिर खाने के बाद टीवी देखते हुए सो जाता। फिर सुबह उठकर फिर वही रूटीन। उसे लगता था कि उसके अंदर डिसिप्लिन का कमी है, लेकिन किताब में लिखा था कि सेल्फ कंट्रोल एक मसल की तरह है, और अगर उसे ज्यादा यूज किया जाए तो वह थक जाता है। आरव ने पहली बार सच में महसूस किया कि वह हर दिन अपनी विल पावर को बिना सोचे समझे ड्रेन कर रहा है। ऑफिस में हर छोटे छोटे डिसीजंस, जैसे कौन सा स्नैक खाना है, कौन सी वेबसाइट खोलनी है, कितनी देर काम करना है, ये सब डिसीजंस उसके दिमाग की एनर्जी खा रहे थे। उसने एक एक्सपेरिमेंट किया। उसने खुद से कहा, आज मैं सिर्फ 10 सेकंड के लिए पॉज करूंगा और फिर डिसीजन लूंगा। जैसे ही उसकी कॉलीग ने उसे चाय के लिए बुलाया, वह खुद को रोककर 10 सेकंड तक ब्रीथ करने एवं असाध्य करने लगा। उस 10 सेकंड में उसे महसूस हुआ कि उसका इम्पल्सिव ब्रेन तुरंत चाय की तरफ खींच रहा था, लेकिन रिफ्लेक्टिव ब्रेन ने उसे थोड़ी देर के लिए रोक लिया। वह यह नहीं कह रहा था कि उसने चाय नहीं पी, लेकिन उसने इम्पल्सिव डिसीजन को कंट्रोल किया। यह छोटी सी बात आरव के लिए बहुत बड़ी थी, क्योंकि उसने पहली बार देखा कि उसकी इच्छा को रोकना पॉसिबल है, बस उसे थोड़ा समय चाहिए। कुछ दिन बाद वह एक पार्टी में गया। वहां मिठाइयों का ढेर था। पहले वह हमेशा सोचता था, बस एक बार, फिर मैं कंट्रोल कर लूंगा। लेकिन फिर वह देखते ही देखते पूरा प्लेट खाली कर देता। उस दिन उसने किताब की बात याद की, टेम्पटेशन इज नॉर्मल पार्ट ऑफ ह्यूमन बायोलॉजी। मतलब टेम्पटेशन गलत नहीं है, वह इंसान का नेचुरल हिस्सा है। गलत तब होता है जब हम टेम्पटेशन को
बिना अवेयरनेस के फॉलो कर लेते हैं। आरव ने खुद को एक नई रूल दिया। उसने कहा, अगर मैं टेम्पटेशन महसूस करूं तो मैं उसे नाम देकर बोलूंगा। जैसे ही उसने मिठाई की तरफ देखा, उसने खुद से कहा, यह टेम्पटेशन है, और उसने खुद को 10 सेकंड दिया। उस 10 सेकंड में उसने देखा कि क्रेविंग के साथ एक वेव सी उठती है और फिर धीरे 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 घटती है। उसने पहली बार महसूस किया कि क्रेविंग हमेशा स्ट्रांग नहीं रहती। वह राइज करती है, पीक पर पहुंचती है और फिर फेड हो जाती है। आरव ने यह टेक्निक खुद को रोज अप्लाई करनी शुरू कर दी। किसी भी इंपल्सिव थॉट के सामने वह बस पॉज करता और ब्रीदिंग करता। धीरे धीरे उसे पता चला कि उसके अंदर एक इंटरनल बैटल चल रही है, जिसमें इंपल्सिव ब्रेन हमेशा शॉर्ट टर्म प्लेजर के लिए काम करता है और रिफ्लेक्टिव ब्रेन लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए। और इस कॉन्फ्लिक्ट में वह रिफ्लेक्टिव ब्रेन को मजबूत करना चाहता था। एक दिन वह सुबह जॉगिंग पर गया। उसके अंदर हमेशा एक्सक्यूजेस आते थे, जैसे आज बहुत थक गया हूं या कल कर लूंगा। लेकिन उसने किताब में पढ़ा था कि क्लैरिटी और पर्पस विल पावर को स्ट्रॉन्गेस्ट बनाते हैं। आरव ने अपने मन से एक सिंपल क्वेश्चन पूछा, मैं किसके लिए यह कर रहा हूं? उसने खुद को याद दिलाया कि वह अपनी हेल्थ, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और अपनी फ्यूचर के लिए यह कर रहा है। जैसे ही उसने यह पर्पस याद किया, उसकी विल पावर ने एक नई ताकत पाई। उसने जॉगिंग को सिर्फ एक्सरसाइज नहीं माना, बल्कि इसे एक सिंबॉलिक एक्ट माना जो उसकी लाइफ को बदलने वाला था। लेकिन फिर एक दिन ऑफिस में बहुत स्ट्रेस आया। प्रोजेक्ट डेडलाइंस बढ़ गए, बॉस का प्रेशर बढ़ा और आरव की एनर्जी घटने लगी। उसने महसूस किया कि स्ट्रेस विल पावर को डिस्ट्रॉय कर देता है। उसने किताब में लिखा हुआ और पढ़ा था, स्ट्रेस ड्रेन्स विल पावर डस फास्टर देन एनी अदर फैक्टर। और वही हुआ। वह शाम को घर आया और उसने देखा कि फ्रिज में जंक फूड रखा हुआ है। पहले वह अपने आप को रोक नहीं पाता था, लेकिन उस दिन उसने पॉज किया और ट्रिगर को पहचान लिया। उसने सोचा, यह स्ट्रेस ट्रिगर है। उसने खुद से कहा, आज मैं इमोशनल ईटिंग नहीं करूंगा। लेकिन वह बहुत मुश्किल था। वह महसूस कर रहा था कि उसके अंदर सेल्फ कंट्रोल कम हो रहा है। तभी उसने एक नई स्ट्रैटेजी अपनाई। उसने टेम्पटेशन को हार्ड करने का फैसला किया। उसने फ्रिज में रखे जंक फूड को सबसे ऊपर की शेल्फ पर रख दिया, ताकि उसे रीच करने में एफर्ट लगे। उसने अपने फोन पर अनहेल्थी फूड एप्स को डिलीट कर दिया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, उसने खुद को पनिश नहीं किया। किताब में लिखा था कि द मोर यू पनिश योरसेल्फ, द वीकर योर विल पावर बिकम्स। आरव ने खुद को याद दिलाया कि सेल्फ कंपैशन विल पावर को स्ट्रेंथन करती है। उसने खुद से कहा, अगर आज गलती भी हुई तो मैं खुद को ब्लेम नहीं करूंगा। मैं नेक्स्ट टाइम बेटर प्लान बनाऊंगा। यह सोचते ही उसके अंदर एक कामनेस आई। उसने खुद को अपने फ्यूचर सेल्फ की तरह विजुअलाइज किया। वह फ्यूचर सेल्फ जो हेल्थी है, कॉन्फिडेंट है और अपने गोल्स अचीव कर रहा है। उसने अपने फ्यूचर सेल्फ को अपने अंदर फील किया। उस विजुअलाइजेशन ने उसे एक नई एनर्जी दी। एक दिन उसने अपने ऑफिस में एक कॉलीग को देखा जो हमेशा डाइटिंग फेल कर देता था। वह हर बार खुद को बैड लेबल करता था और फिर ज्यादा बिंज कर लेता था। आरव ने उसे देखा और अपने आप को याद दिलाया कि यह डाइटर्स डायलेमा है। किताब में लिखा था कि अगर आप खुद को बैड लेबल करते हो तो आपका ब्रेन और भी इंपल्सिव हो जाता है। आरव ने सोचा कि अगर वह खुद को बैड बोलेगा तो उसका ब्रेन उसे पनिश करेगा और फिर वह फिर से गिर जाएगा। उसने खुद से प्रॉमिस किया कि वह कभी भी खुद को बैड नहीं बोलेगा। वह अपने अंदर एक नई वॉइस लाया, मैं ह्यूमन हूं, मैं गलतियां करता हूं और मैं सीखता हूं। उसने अपने इनर डायलॉग को जेंटल बना लिया। धीरे धीरे उसकी हैबिट्स बदलने लगी। वह अब इंपल्सिव डिसीजन से पहले पॉज करता।
वह ट्रिगर्स को पहचानता। वह अपनी एनवायरनमेंट को डिजाइन करने लगा। उसने अपने रूम में अनहेल्थी स्नैक्स नहीं रखे और अपने वर्क डेस्क को क्लीन रखा। लेकिन फिर एक नाइट उसकी लाइफ में एक नया चैलेंज आया। उसकी गर्लफ्रेंड सिया ने उसे सरप्राइज डिनर पर बुलाया। सिया ने बहुत डिलिशियस फूड ऑर्डर किया। आरव को पता था कि वह टेम्पटेशन से लड़ने वाला मोमेंट है। उसने पहले तो सोचा कि शायद आज चीट कर लूं, लेकिन फिर उसे याद आया कि टेम्पटेशन नॉर्मल है और उसे अवेयरनेस से हैंडल करना है। उसने खुद से कहा, मैं इस मील को एंजॉय कर सकता हूं, लेकिन ओवर ईट नहीं करूंगा। वह खाने के बीच में पॉज करता और अपने बॉडी को चेक करता। वह देखता कि क्या उसे सच में हंगर है या सिर्फ क्रेविंग। उसने खुद को माइंडफुल रखा। उसने हर बाइट के साथ अप्रिशिएशन महसूस की। और जब उसका ब्रेन ओवर ईट करने की कोशिश करता तो उसने सिंपली कहा, यह क्रेविंग है और यह भी गुजर जाएगी। उसने यह टेक्निक अपनी लाइफ में पहली बार यूज की और वह सफल हुआ। सिया ने देखा कि आरव काम है और उसने कहा, तुम आज बहुत बदल गए हो। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं सिर्फ खुद को समझना सीख रहा हूं। लेकिन उस रात के बाद आरव को यह रियलाइजेशन हुआ कि विल पावर केवल कंट्रोल नहीं है, यह अवेयरनेस है। किताब में लिखा था, द सीक्रेट ऑफ विल पावर इज अवेयरनेस। जब आप अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करते हो तो आप उन्हें कंट्रोल कर सकते हो। आरव ने महसूस किया कि पहले वह अपने थॉट्स के पीछे पीछे भागता था, लेकिन अब वह खुद उन्हें देख रहा था और यह फीलिंग उसके लिए सबसे पावरफुल थी। फिर एक दिन उसने खुद को एक नए चैलेंज में डाल दिया। उसने डिसाइडेड किया कि वह अगले महीने सिर्फ 30 दिन तक अपने फोन यूसेज को रिड्यूस करेगा। उसने अपने फोन को साइलेंट मोड पर रखा और अपने नोटिफिकेशंस को ऑफ कर दिया। पहले तो उसे बहुत मुश्किल लगा। उसके ब्रेन ने उसे बार बार फोन ओपन करने को कहा, लेकिन उसने पॉज किया और उसने अपनी एनवायरनमेंट को रीडिजाइन किया। उसने फोन को दूसरे रूम में रखा और अपने वर्क डेस्क पर एक वाटर बॉटल और नोटबुक रखी। उसने अपने ब्रेन को नए क्यूज दिए और जब टेम्पटेशन आया तो उसने उसे नाम देकर बोला, यह फोन ट्रिगर है। उसने फिर 10 सेकंड ब्रीथ किया और उसने यह टेक्निक हर बार अप्लाई किया। धीरे धीरे उसके ब्रेन ने न्यू पैटर्न सीख लिया। उसकी विल पावर स्ट्रेंथन होने लगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसने खुद को पनिश नहीं किया। किताब में लिखा था कि शेम वीकन्स विल पावर। आरव ने अपने अंदर कंपैशन रखा। उसने खुद से कहा, अगर मैं फेल भी करूं तो यह मतलब नहीं कि मैं वीक हूं, यह मतलब है कि मुझे बेटर प्लान बनाना है। उसने यह सीख लिया कि सेल्फ कंपैशन इज नॉट इंडल्जेंस, इट इज सेल्फ कंट्रोल। और यही लेसन उसकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। आरव ने अपने फोन यूजेज चैलेंज को शुरू किया हुआ था, लेकिन एक चीज उसने जल्दी समझ ली थी, विल पावर को ट्रेन करने के लिए सिर्फ डिसाइड करना काफी नहीं होता, उसे रोजाना प्रैक्टिस भी चाहिए। वह अब यह महसूस कर रहा था कि विल पावर कोई एक टाइम का डिसीजन नहीं है, यह एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। अगले हफ्ते ऑफिस में फिर प्रेशर बढ़ गया। एक बड़ा क्लाइंट मीटिंग था और सबकी आंखों में नर्वसनेस थी। आरव को पता था कि स्ट्रेस उसके विल पावर को कम कर देगा। अ, उसने खुद को याद दिलाया कि स्ट्रेस विल पावर को डिस्ट्रॉय कर देता है। वह यह सोचकर डर गया कि शायद वह फिर ओल्ड हैबिट्स में वापस चला जाएगा। लेकिन उसने उस फियर को भी ऑब्जर्व किया। उसने अपने माइंड को एक ऑब्जर्वर की तरह देखा। उसने देखा कि उसके अंदर एक इंटरनल वॉइस है जो कह रही थी, तुम फेल कर जाओगे, तुम वीक हो। आरव ने उस वॉइस को पहचान लिया और उसने उसे साइलेंस कर दिया। उसने खुद से कहा, यह वॉइस सिर्फ फियर है और फियर सिर्फ टेम्पररी इमोशन है। उसने एक सिंपल प्लान बनाया। उसने कहा कि अगर स्ट्रेस आएगा तो वह 5 मिनट का ब्रेक लेगा, ब्रीथ करेगा और फिर काम करेगा। और जब मीटिंग का टाइम आया तो उसके अंदर टेंशन तो थी, लेकिन उसने अपने माइंड को काम रखा। उसने अपने ब्रेथ पर फोकस किया
और उसने इम्पल्सिव ब्रेन को कंट्रोल कर लिया। मीटिंग के बाद उसकी कॉलीग ने कहा, आरव, तुमने आज बहुत स्मार्ट तरीके से हैंडल किया। तुम पहले जैसे नहीं रहे। आरव ने मुस्कुराकर कहा, मैं बस खुद को ऑब्जर्व कर रहा हूं। लेकिन उस दिन के बाद उसे एक नया चैलेंज मिला। उसकी टीम में एक नया इंटर्न आया जिसका नाम था विवेक। विवेक बहुत एनर्जेटिक था, लेकिन उसकी डिसिप्लिन कम थी। वह हमेशा लेट आता और काम को प्रोक्रास्टिनेट करता। आरव ने उसे ऑब्जर्व किया और उसे खुद की पुरानी आदतें याद आने लगी। उसे लगा कि वह भी कभी विवेक जैसा था। एक दिन विवेक ने आरव से कहा, मैं सोच रहा हूं कि मैं कल से स्ट्रिक्ट डाइट शुरू करूंगा। बस आज रात को बिंज कर लूंगा और फिर कल से क्लीन लाइफ। आरव ने उसे रोका और कहा, विवेक, यह स्ट्रैटेजी काम नहीं करती। तुम खुद को बैड लेबल कर दोगे और फिर ज्यादा बिंज कर लोगे। विवेक ने आश्चर्य से पूछा, यह तुमने कैसे कहा? आरव ने कहा, किताब में पढ़ा था, डाइटर्स डिलेमा। अगर तुम खुद को बैड बोलोगे तो ब्रेन पनिशमेंट मोड में चला जाएगा और तुम्हारी विल पावर वीक हो जाएगी। विवेक ने कहा, तो क्या करना चाहिए? आरव ने कहा, मैं तुम्हें एक ट्रिक बताता हूं। जब टेम्पटेशन आए तो उसे नेम दे दो और 10 सेकंड पॉज करो। विवेक ने कहा, इतना आसान नहीं है। आरव ने कहा, मैं भी पहले यही सोचता था, लेकिन यह रियल टेक्निक है। तुम क्रेविंग्स को राइड कर सकते हो जैसे वेव को राइड करते हो। यह अर्ज सर्फिंग है। विवेक ने हेजिटेंट होकर कहा, ठीक है, मैं ट्राई करता हूं। और उसी दिन लंच ब्रेक में जब कैफेटेरिया में जंक फूड था, विवेक ने टेम्पटेशन महसूस किया। उसने पहले तो इंपल्सिवली प्लेट में चीजें रख ली, लेकिन फिर उसने पॉज किया। उसने खुद से कहा, यह क्रेविंग है। उसने 10 सेकंड ब्रीथ किया और फिर उसने प्लेट में से कुछ अनहेल्थी आइटम्स हटाकर हेल्थी ऑप्शंस चूज किए। आरव ने देखा और अंदर से खुश हुआ। उसने महसूस किया कि वह अब एक लीडर बन रहा है जो अपने एक्सपीरियंस से दूसरों की हेल्प कर रहा है। लेकिन कहानी अब भी खत्म नहीं हुई थी। कुछ दिनों बाद आरव की गर्लफ्रेंड सिया ने उसे एक सरप्राइज दिया। उसने कहा कि वह एक वीकेंड ट्रिप प्लान कर रही है और उसने इनविटेशन भेजा कि वे दोनों माउंटेन्स में जा रहे हैं। आरव बहुत एक्साइटेड था, लेकिन उसे एक डर भी था, क्योंकि वह जानता था कि वीकेंड ट्रिप्स पर अक्सर लोगों का रूटीन ब्रेक होता है। उसे लगा कि शायद वह फिर ओल्ड हैबिट्स में चला जाएगा। वह सोचने लगा कि क्या मुझे इस ट्रिप पर जाना चाहिए या फिर स्टे करूं और अपने रूटीन को मेंटेन करूं। फिर उसने अपने अंदर की वॉइस को सुना। उसने देखा कि यह वॉइस कह रही थी, अगर तुम ट्रिप पर गए तो तुम फेल कर जाओगे। आरव ने फिर से अवेयरनेस अप्लाई की। उसने वॉइस को ऑब्जर्व किया और कहा, यह फियर है और फियर का काम है तुम्हें सेफ रखना। लेकिन सेफ होने के लिए कभी कभी रिस्क भी लेना पड़ता है। उसने डिसाइड किया कि वह ट्रिप पर जाएगा, लेकिन एक रूल के साथ। उसने अपने लिए एक प्लान बनाया। उसने कहा, मैं ट्रिप पर फन करूंगा, लेकिन मैं अपने हेल्थी हैबिट्स को भी मेंटेन करूंगा। मैं सुबह जॉगिंग करूंगा और रात में हैवी फूड नहीं खाऊंगा। और उसने यह प्लान बिकॉज ऑफ क्लैरिटी एंड पर्पस बनाया। उसने अपने फ्यूचर सेल्फ को विजुअलाइज किया। उसने खुद को एक स्ट्रॉन्ग और हेल्थी फ्यूचर सेल्फ की इमेज बनाई जो माउंटेन्स में कॉन्फिडेंट वॉक कर रहा है। ट्रिप के पहले दिन जब वे माउंटेन्स पहुंचे तो व्यू बहुत ब्यूटीफुल था। हवा फ्रेश थी और आरव का मन भी फ्रेश था। लेकिन फिर इवनिंग में उन्होंने लोकल फूड ऑर्डर किया। वह खाना बहुत टेम्पटिंग था। पहले तो आरव का इंपल्सिव ब्रेन जोर से बोलने लगा, बस आज खा लो, कल से फिर कंट्रोल कर लेना। लेकिन आरव ने अपने माइंड को पॉज किया। उसने खुद से कहा, यह टेम्पटेशन है और यह भी गुजर जाएगा। उसने माइंडफुल ईटिंग शुरू किया। उसने हर बाइट को सेवर किया। उसने खुद को फोर्स नहीं किया, लेकिन उसने ओवर ईट भी नहीं किया। सिया ने देखा कि आरव बहुत काम है और उसने कहा, तुमने अपनी लाइफ में कितना चेंज किया है, पहले तुम ऐसा नहीं करते थे। आरव ने मुस्कुराकर कहा, मैं सिर्फ खुद को समझ रहा हूं, मैं अब अपने इंपल्सेस के स्लेव नहीं हूं। ट्रिप के दूसरे दिन उन्होंने हाइकिंग की। हाइकिंग के दौरान एक मोमेंट आया जब सिया ने कहा, चलो सेल्फी लेते हैं।
आरव ने पहले तो फोन निकालने की कोशिश की, लेकिन फिर उसने याद किया कि वह फोन यूसेज चैलेंज कर रहा है। उसने फोन को पॉकेट में रखा और कहा, हाँ, लेकिन सिर्फ एक फोटो, और फिर फोन वापस रख देंगे। उसने यह रूल बनाया था कि वह फोन को डिस्ट्रैक्ट नहीं होने देगा, और उसने यह रूल एनवायरनमेंट डिजाइन की वजह से फॉलो किया। उसने फोन को हार्ड रीच में रखा। उसने रियलाइज किया कि एनवायरनमेंट डिजाइन विल पावर को आसान बनाता है। उस इवनिंग जब वे कैंप फायर के पास बैठे थे, आरव ने अपने अंदर एक नई बात महसूस की। उसने महसूस किया कि अब उसकी विल पावर सिर्फ हैबिट्स पर नहीं है, बल्कि उसकी आइडेंटिटी पर भी डिपेंड करती है। पहले वह खुद को एक वीक पर्सन मानता था, लेकिन अब उसने खुद को एक पर्सन के रूप में डिफाइन किया जो सेल्फ अवेयर है और अपने डिसीजंस पर कंट्रोल रखता है। उसने अपने माइंड को एक न्यू आइडेंटिटी दी, और वह आइडेंटिटी उसकी विल पावर को स्ट्रेंथन कर रही थी। ट्रिप से वापस आने के बाद आरव ने अपने डेली रूटीन को और मजबूत किया। उसने जिम मेंबरशिप लिया और सुबह की रूटीन को स्ट्रिक्ट बना लिया। लेकिन लाइफ में हमेशा चैलेंजेस आते हैं। एक दिन उसके ऑफिस में एक सडन मीटिंग हुई और उसे देर तक काम करना पड़ा। उसने रात में जल्दी डिनर नहीं किया, और स्ट्रेस के कारण उसने खुद को रिवॉर्ड देने के लिए जंक फूड ऑर्डर कर लिया। उसने महसूस किया कि यह मोमेंट उसके लिए सबसे डेंजरस था, क्योंकि स्ट्रेस और फटीग ने उसकी विल पावर को ड्रेन कर दिया था। लेकिन इस बार उसने सेल्फ कंपैशन को चूज किया। उसने खुद को पनिश नहीं किया। उसने खुद से कहा, आज तुम टायर्ड हो और तुमने एक मिस्टेक की है। यह नॉर्मल है। उसने अपने इनर डायलॉग को जेंटल रखा। फिर उसने नेक्स्ट डे के लिए एक प्लान बनाया। उसने कहा, कल मैं एक्स्ट्रा स्लीप लूंगा और फिर हेल्थी फूड खाऊंगा। और उसने ऐसा किया। इस छोटी सी रिकवरी ने उसके ब्रेन को रीसेट किया। उसने महसूस किया कि विल पावर का मतलब परफेक्ट होना नहीं है। विल पावर का मतलब है बाउंस बैक करना। किताब में लिखा था कि सेल्फ कंपैशन रिपेयर्स द ब्रेन्स एबिलिटी टू चूज वाइजली, और यह बात आरव के लिए सच साबित हुई। कुछ महीने बाद आरव ने अपनी प्रोग्रेस को महसूस किया। उसने देखा कि उसकी लाइफ में टेम्पटेशंस कम नहीं हुए, लेकिन उसकी एबिलिटी टू रेजिस्ट बढ़ गई थी। उसने अपने अंदर एक न्यू कॉन्फिडेंस पाया। वह अब इंपल्सिव ब्रेन के साथ फाइट नहीं करता था, बल्कि उसे ऑब्जर्व करता था। वह जानता था कि टेम्पटेशन हमेशा आएगा, लेकिन अब वह जानता था कि वह उसे मैनेज कर सकता है। एक दिन उसने अपने ऑफिस के बोर्ड पर एक कोट लिखी हुई देखी, विल पावर ग्रोज व्हेन यू प्रैक्टिस इट विथ स्मॉल विंस। उसने स्माइल किया। वह जानता था कि उसकी लाइफ का बिगेस्ट लेसन यही था कि विल पावर एक स्किल है, और स्किल प्रैक्टिस से बनती है। और उस दिन आरव ने अपने लिए एक नया गोल सेट किया। उसने कहा, अब मैं अपनी विल पावर को अपने पूरे जीवन में अप्लाई करूंगा। यह सिर्फ डाइट या फोन यूजेज नहीं है, यह मेरी आइडेंटिटी है। उसने अपने अंदर एक नए बिलीफ को एक्सेप्ट किया कि वह अपने चॉइस का मास्टर है और अपनी फ्यूचर सेल्फ का प्रोटेक्टर है। और इसी थॉट के साथ उसकी जर्नी अभी खत्म नहीं हुई, बल्कि अभी शुरू हुई थी। क्योंकि विल पावर का असली मतलब यही है कि आप अपने इम्पल्स को कंट्रोल नहीं करते, बल्कि आप अपने लाइफ को डिजाइन करते हैं। और आरव ने यह डिजाइन खुद बना लिया था। दोस्तों, अगर आरव जैसे ऑर्डिनरी इंसान ने अपनी जिंदगी को फिर से रीडिस्कवर कर लिया, तो इसका मतलब है कि हम भी कर सकते हैं। हम में से हर कोई कभी ना कभी कमजोर हुआ है, लेकिन यही वीकनेस हमें स्ट्रॉन्गर बनाती है। बस हमें अपनी सोच बदलनी है, अपने ट्रिगर्स पहचानने हैं और छोटे छोटे कदम उठाने हैं। अगर वो एक दिन में नहीं बदल पाया, तो क्या हुआ? उसने फिर भी वापस उठकर कोशिश की। यही असली जीत है। आज अगर आप भी अपने अंदर की एनर्जी को वापस लाना चाहते हैं, तो याद रखो, आपकी लाइफ में चेंज पॉसिबल है। बस शुरुआत स्मॉल हैबिट से करो और कंसिस्टेंसी से उसे ग्रो करो।
अगर आपको यह वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक जरूर करो और कमेंट में बताओ कि आप किस हैबिट से अपनी लाइफ बदलना चाहते हो। और अगर आप ऐसे ही मोटिवेशन और लाइफ चेंजिंग स्टोरीज चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो।